तकरीरें होती नहीं, बाज़ौक़ सामीन की तवज्जो थोड़ी देर मबज़ूल हुआ तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई हमारे हिंदू भाई भी सुन रहे हैं तो सुने, मैं वहां से आया हूं जहां सारे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, यानी मैं बाबा धाम से आया। बाबा धाम एक ऐसी जगह है जहां हिंदू मुस्लिम मसावात के जो दर्स होते हैं वो बाबा धाम में देखा जाता है। और हमारे मौलाना शकील साहब किबला बोले कि हजरत यहाँ भी माहौल हमारे हिंदू मुसलमान आपस में भाईचारे का माहौल है। मैं कहता हूँ यही होना भी चाहिए। क्यों? इसलिए ये महफिल उर्से मुकद्दस मनाया क्यों जाता है? आदमी आते क्यों है? इसकी बरकतें क्या होती है? सुनिए, जमाना कहता है यहाँ पे जलवा नुमा है आका, यहाँ पे जलवा नुमा है आका, यहाँ तो कोई गम नहीं है, ये शहर तैबा है, शहर तैबा बागे एरम से कम नहीं। बम वो फोड़ेगा मंदिरों में, बम वो फोड़ेगा मंदिरों में जिसमें हुब्बे वतन नहीं है। खलीक हम हैं रजा के आशिक, हमारे हाथों में बम नहीं है। हम प्यार का परिभाषा बताएंगे। आज मेरी तकरीर होगी मेरे सरकार निराशंस जगतपति मोहम्मद मुस्तफा का तस्करा। हमारे किताबों के अलावा हमारे कौन से भाई, कौन से महाराज, कौन से विद्वान किस अल्फाज में मेरे नबी को याद किया है, मैं सामने रखने की कोशिश करूंगा। आज बताऊंगा मेरे सरकार का मकाम क्या है। सारे अंबिया पहले आते हैं, जिक्र बाद में होता है, लेकिन मुकद्दर पे नाज करो मुसलमानों, अभी नबी आए नहीं है मगर नबी का जिक्र हो रहा है। तौरेत में नबी का तज़किरा हो रहा है, ज़बूर में नबी के नगमे गाए जा रहे हैं, इंजील में नबी की सदाकत का ऐलान हो रहा है। यही तक महदूद नहीं, जब नबी की बात आती है तो मैं बताऊंगा मेरे नबी के बारे में किसने क्या कहा है। चाहे वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, सामवेद हो, कलंकी पुराण हो, महाभारत हो, भागवत पुराण हो, शिव पुराण हो, ब्रह्म पुराण हो, अग्नि पुराण हो, सब मेरे नबी की मोहब्बत में क्या कहती है, मैं सारी बातें आपके सामने रखने की। तकरीर सुनेंगे तो कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर बोले तो साहिब मजार को गवाह बनाकर या रसूल अल्लाह। सब नबी के नाम पे नहीं बोलते, सब नबी के नाम पे हाथ नहीं उठाते, उर्स में नहीं आते। वही नबी के नाम पे आता है, वही साहिब मजार की मोहब्बत में बोलता है जिनका दिल पहले अजमेरी हो, जिनका दिल अजमेरी होता है, जिनका ख्याल बगदादी होता है, जिनकी जुबान सुभानी होती है। और याद रखो, जो मुसलमान का दिल कादरी हो जाता है, चिश्ती हो जाता है, रज़वी हो जाता है, बरेली हो जाता है, सुभानी हो जाता है, नक्शबंदी हो जाता है, उनके सीने में कीना नहीं, मेरे सरकार का मदीना रहता है, मदीना रहता है। मदीने वाले सरकार का जिक्र होगा। अभी आपने सुना नकीब जलसा कारी एजाज साहब किबला की जुबानी नबी की नात, यकीन बादीगर सारे शोरा से नबी की नात सुनेंगे। अल्लामा शकील साहब किबला भी नबी की नात पढ़ते हैं, अल्लामा अब्दुल मजीद साहब भी नबी की नात पढ़ते हैं। ये तो अपने जमात के लोग हैं, ये नबी क्यों नहीं नात पढ़े? हाँ, ये मैं आपको बता दूं, पंडित उपेंद्रनाथ मगुपादिया भी नबी की नात पढ़ता है, पंडित हरिधर प्रसाद भी नबी की नात पढ़ता है, पंडित दुर्गा प्रसाद भी नबी की नात पढ़ता है, पंडित ओम महमूद लखनवी भी नबी की नात पढ़ता है, पंडित लाला प्रसाद भी नबी की नात पढ़ता है, पंडित कालका प्रसाद भी नबी की नात पढ़ता है। क्यों ना पढ़े, क्यों ना पढ़े कि मेरा नबी इतना महान है, इतना महान है, इंसान तो इंसान, समंदर में मछलियां नबी की नात पढ़ती है, आकाश में तारा नबी की नात पढ़ता है, सिदरा पे जिब्रील भी मेरे नबी की नात पढ़ता है। हम नबी की नात क्यों ना पढ़े? हजरात, क्या कभी आपने ऐसा सुना है या देखा है कि बच्चा पैदा ही ना हुआ हो और बहुत बड़े मौलाना बन गया? वैसा हुआ है? कभी नहीं हुआ। पहले इंसान जन्म लेता, रुतबा बाद में मिलता। पहले शकील ने जन्म लिया,
मौलाना बाद में बने, टीचर बाद में बने, पहले मुस्लिम ने जन्म लिया, मौलाना बाद में बने, पहले आदमी है नमाजी बाद में, पहले आदमी है गाजी बाद में, पहले आदमी है हाजी बाद में। आओ आगे बढ़ो, पहले अहमद रजा है आला हजरत बाद में, पहले अलाउद्दीन है साबिर कलियर बाद में, पहले मोइनुद्दीन है गरीब नवाज बाद में, पहले अब्दुल कादिर है गौसे आजम बाद में। और आगे बढ़ो, पहले अबू बकर है सिद्दीक बाद में, पहले उमर फारूक आजम बाद में, पहले उस्मान गनी बाद में, पहले अली हैदर कर्रार बाद में, पहले हुसैन शहीद आजम बाद में। और आगे बढ़ो, पहले आदम सफीउल्लाह बाद में, पहले इब्राहिम खलीलुल्लाह बाद में, पहले दाऊद खलीफतुल्लाह बाद में, पहले मूसा कलीमुल्लाह बाद में, पहले ईसा रूहुल्लाह बाद में। मगर मेरा नबी वो है पहले ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आमिना का बेटा बाद में बना है, अब्दुल्ला का दुर्र यतीम बाद में बना है। नबी ये मिजाज दे रहे हैं उर्से सुभानी में आने वाले सज्जनों, सुनो सुनो, तुम नबी के नाम पे आके नबी का दर्जा नहीं, नबी के नाम पे अपना दर्जा बढ़ाते हो, अपना रुतबा बढ़ाते। मैं संस्कृत में कुछ मंत्र सुनाता हूं ताकि हमारे हिंदू भाई जागता रहे। वाह वाह वाह, की मोहब्बत में सुने मेरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऋग्वेद का एक चैप्टर सुना दूं, ऋग्वेद का एक चैप्टर। जी बिल्कुल, इरशाद। कहता इश्रमोतर नियार तम तम पृथ्वी मध्यम अरण सिद्धार्थम बलवम महार पृथ्वी सदीश्वर शंकर वर्षन परशुतन तेजांगुरा तत्वस्यम शिंग्र सर्वलम यम द्रवादु दीगवागो सेलपछि पृथ्वी मधी तंबीति भूत ब्रह्मणा पृथ्वी मधम बालवर हैत्वा परस्तु हरि बरि जन्नतिया औ तदौ ताद महान पदगी करती पदम परागत पदम परंपर। वाह वाह, बात समझ में आई नहीं आई? चचा को उठा दीजिए, सुबह बोलेंगे मौलाना शकील साहब चतुर्वेदी तो आए ही नहीं थे। चचा को उठा दीजिए, आ चुके हैं। हाँ, चतुर्वेदी आ चुके। तकरीर सुनिए, मैं एक एक लफ्ज का तर्जुमा करूंगा। वाह 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 वाह, मेरे सरकार की शान में क्या कहता है ऋग्वेद सुनिए। कहता है इश्रमोतार वो रब का महबूब होगा, नियार थम थम उनका नाम जमीन पर इतना चमकेगा, इतना चमकेगा, जमीन पर देखो तो मोहम्मद बन के चमकेगा, आकाश में देखो तो अहमद बन के चमकेगा। पृथ्वी मध्यम अरे सिद्धार्थम बलवम महारम, वो जमीन के बीचों बीच में आएंगे और वो सबसे बड़े बलवान होंगे। जमीन के बीचों बीच में आएंगे और वो सबसे बड़े बलवान होंगे। मैंने पूछा महाराज, बाबा धाम से एक सज्जन से पूछा, मैंने कहा महाराज जरा बता दो जमीन के बीचों बीच कहते किसको है? हमारे यहाँ पीरे तरीकत रहबर शरीयत अब्दुल सलाम साहब किबला भी मौजूद है, अब्दुल सादी साहब किबला भी मौजूद है। अब जरा बता दिया जाए जमीन के बीचों बीच कहते किसको है? क्या देवघर की धरती जमीन के बीचों बीच है? क्या काशी की धरती जमीन के बीचों बीच है? क्या मथुरा की धरती जमीन के बीचों बीच है? काशी मथुरा की धरती क्या जमीन के बीचों बीच है? महाराज बता दिया जाए, शंकराचार्य बता दिया जाए, सारे महाराज ये कहते नजर आए। अख्तर रजा चतुर्वेदी उर्से सुभानी में सारे सज्जनों को बता दो, जमीन के बीचों बीच न देवघर है, न काशी है, न मथुरा है, न अयोध्या है, जमीन के बीचों बीच इला नाभी इला इस पर मक्कतुल मुकर्रमा है। मैंने कहा अगर मक्का जमीन के बीचों बीच है तो वो चैप्टर क्यों नहीं सुना देते? अपने तो अपने बेगाना भी उस चैप्टर पे कुर्बान हो जाए। तो उसने वो चैप्टर सुनाया। कैसे? सुनिए। कहता मेरे नबी की शान बयान कर रहा, मुसलमानों मुकद्दर पे नाज करो, जितना भी नाज करो कम है। मेरे नबी की शान क्या शान है। मेरा नबी मक्का में पैदा हुआ है, मगर अयोध्या के पंडित नबी की मिलाद पढ़ने पर मजबूर नजर आ रहा। क्या पढ़ रहा? सुनिए चैप्टर। मैं वो चतुर्वेदी नहीं, एक दो श्लोक सुनाऊं, मैं शांत हो जाऊं। सुनने पर आएगा तो मैं घंटों घंटा संस्कृत में नबी की बात सुनाऊं। सुनिए। कहता इश्रमवतार नियार तम तम पृथ्वी मध्यम आरण सिद्धार्थम बलव मोहानम, वो जमीन के बीचों बीच में आएंगे और वो सबसे बड़े बलवान होंगे।
जमीन के बीचों बीच में आने वाला सज्जन सबसे बड़े बलवान होगा। मैंने कहा बलवान की तारीख पढ़ने वाले, हमारे हिंदू मुस्लिम की पाठ पढ़ाने वाले, मोहब्बत का दर्स देने वाले दर्स देते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। सुनो, कोई तबका कहती है, एक तबका कहती है बलवानों की तारीख में रामचंद्र जी की तारीख है, बलवानों की लिस्ट में हनुमान जी की तारीख है। मैंने एक पंडित जी से पूछा था, मेरे भाई जरा बता दे, हनुमान जी को बलवान कहने वालों ने कहा है, आखिर वजह क्या है? बोले मौलाना सुनो सुनो, जब रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण को मूर्छित किया था मेघनाथ की लड़ाइयों में, तो श्रीलंका की मेघनाथ से जब जड़ी बूटी लाने की बात कही गई थी, तो हनुमान जी गए थे जड़ी उठाने के लिए। तो हनुमान जी जब पहाड़ से आवाज उठा, आवाज दे रहे थे, जड़ी कौन है जिसको रामचंद्र जी ने बुलाया है? सारे जड़ी आवाज लेकर कह रहे थे, मैं राम का हूँ, राम मेरा है, मुझे ले लो, मुझे ले लो। आदि तबका हनुमान जी को बलवान कहने लगे, इस बुनियाद पे क्या आपने जड़ी नहीं लाया था, पूरा पहाड़ को उठा के ला दिया था, इसलिए हनुमान जी बलवान है। मैंने कहा तारीख मुसल्लम है, हनुमान जी बलवान है, मैंने मान लिया। एक तबका कहता है रामचंद्र जी बलवान है, मैंने कहा वो कैसे? बोला सुनो, जब सीता की शादी से पहले राजा जनक ने शर्त लगाई थी, मेरे धनुष को जो तोड़ेगा वही मेरी बेटी से ब्याह करेगा, तो सारे बलवान पीछे हट गए। दशरथ का बेटा आगे बढ़ा था, रामचंद्र जी ने वो धनुष को तोड़ा था, इसलिए बलवान रामचंद्र जी हुए। मैंने कहा मेरे हिंदू भाई, ये भी तारीख महफूज है, ये भी तारीख महफूज है। मगर मैंने एक पंडित से पूछा था, उसने कहा था सुनो सुनो, मैंने किताबों में पढ़ा है, बलवतम महानम मोहम्मदम मोहम्मद, सबसे बड़े बलवान जो होंगे वो मोहम्मद की जात होगी। मैंने कहा बात समझ में नहीं आ रही है, हनुमान जी भी बलवान है, रामचंद्र जी भी बलवान है, और मेरे नबी भी बलवान है। तारीख क्या है? बोले मौलाना सुनो सुनो, कोई पर्वत उठा लेता है बलवान कहलाता है, कोई धनुष तोड़ देता है बलवान कहलाता है, मगर तू अपनी नबी की अजमत में कुर्बान जा। तेरा नबी मक्का की वादी में बैठता है, टूटी चटाई पे बैठता है, कभी उंगली का इशारा करता है, कभी आकाश का चंद्रमा तो टुकड़ा हो जाता है, कभी डूबा हुआ सूरज वापस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कम से कम 11 आदमी तो नारे का जवाब दीजिए। 11 आदमी गौसे पाक की 11वीं के नाम पे नारे तकबीर, नारे रिसालत और से सुबहानी हजरत अल्लामा अख्तर रजा चतुर्वेदी साहिब किबला मसलके आला हजरत। वाह सुभान। कोई देखे या ना देखे, ईमान ये अकीदा लेकर बैठो, जिस नबी की मोहब्बत में आए हो, नबी के वली की मोहब्बत में आए हो, ये ख्याल करके बैठो आज जिस नबी के जलसे में आए हो, वो नबी आज ना मक्का में है ना मदीना में है, वो नबी तो आज हर आशिकों के सीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए नजर के जो कम हैं वो कम देखते हैं, नजर वाले लोहो कलम देखते हैं। नजर में वो लाते नहीं खुद को भी, नजर में जो बाबे हरम देखते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक चैप्टर और सुनिए मेरे नबी की शान, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। पूरा कुरान तो नबी की शान में बोलता है। अब आइए हमारे हिंदू भाई का अथर्ववेद का एक चैप्टर सुनिए, क्या मेरे नबी की शान बयान करता है। कहता शकल पक्षी हो मधुर हस, सूरज मुकब्बी चंद्र की गुरु गस्ती अधिष्ठित हो, मकर चुबड़ी लागर स्थित हो, दौर्ष महनति महातित वरुण तपिस्त परिस्तातित। कहता नबी की शक्ल जैसी किसी की शक्ल न होगी, नबी लाजवाब होंगे, उनका दीन लाजवाब होगा, नबी लाजवाब होंगे, उनकी किताब लाजवाब होगी, नबी लाजवाब होंगे, उनकी उम्मत लाजवाब होगी, नबी लाजवाब होंगे, उनके खानदान लाजवाब होगा, नबी लाजवाब होंगे, उनका सीना भी लाजवाब होगा, और जहां नबी रहेंगे उनका मदीना भी लाजवाब होगा। क्या मेरे सुभान अल्लाह, आए हैं तो अंदाज निराले हैं। काबे के अंदर 360 माशाअल्लाह पत्थरों के मुजस्समा लगे हुए थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे सरकार आए तो सारे मुजस्समा जमीन पर गिरे,
और अपने मुंह से कहने लगे आतलम भूतलम शीतलम मंगलम दुखलम सुखलम जीवनम मंगलम कारणम मंगलम निर्वतम मंगलम शिवतम मंगलम मंगलम अंतिम जगत पालक मोहम्मद मुस्तफा मंगलम। सब मेरे नबी पर दुरूद पढ़ रहा है, सलाम पढ़ रहा है। यही तो हम संदेश देते हैं भारत के सारे सज्जनों को, हमारे तमाम लोगों को ये बताने चाहता हूं, सुनो मेरे भाइयों, नफरत की बात कभी ना करना, मोहब्बत की बात करना। क्योंकि नफरत करने वाले जितने थे भारत में निकल गए हैं। यहाँ गौस का रंग चढ़ता है, चिश्ती का रंग इकट्ठा होता है, नक्शबंदी का रंग जमा हो जाता है, तब भारत जाकर सोने की चिड़िया कहलाता, तब जाकर भारत सोने की चिड़िया कहलाता। आज लोग कहते मुसलमान नफरत की बात करता है, मोहब्बत की बात नहीं करता। मैं कहता सुनो, उनके जुबान में कीड़े पड़े जो नफरत की बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ भाई भाई है यहाँ, हिंदू मुसलमान सभी, तुमको ऐसा तो प्यार नहीं मिल सकता। मुल्क को आजाद किया हमने और तुम्हें सौंप दिया, तुमको हम जैसा वफादार नहीं मिलेगा। खुद को आजमाओ तो पहले, कुछ नया करके दिखाओ तो पहले, बन ही जाएंगे मंदिरों मस्जिद। दिल से दिल को मिलाओ, मुस्तफा बहुत अच्छा, दिल से दिल को मिलाने की बात कही है। हिंदू मुस्लिम नफरत की सिखाने का दर्स नहीं दिया है। मेरे नबी ने कहा सुनो, तुम्हारे घर से 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, जितने भी हैं वो सब तुम्हारे पड़ोसी हैं। नबी ने ये नहीं कहा खान है तो पड़ोसी है, अंसारी है तो पड़ोसी है, शेख है तो पड़ोसी है, नहीं। मेरे नबी ने मुतलक कहा, मतलब ये है तुम्हारे घर के बगल में हिंदू हो, ब्राह्मण हो, सिख हो, ईसाई हो, वो तेरे भाई हैं। अगर तुम खाना खाओ तो अपना खाना खाने से पहले अपने भाई का ख्याल करिए। वाह, सरकार ने संदेश, ये पायल किसी बहन का गिरा है, चांदी का पायल है। तो अगर किसी का पायल ये हो जिसके पैर से गिरा है, वो अपने किसी घर के आदमी को भेज करके स्टेज से ये पायल मंगवा सकते ये हैं। संदेश दिया जाता है। जी, पायल गिरा कहीं स्टेज पे आ गया, क्योंकि जिनका ईमान जिंदा होता है, जिनका ज़मीर जिंदा होता है, वो अपनों से ज्यादा गैरों का ख्याल किया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए मेरे सरकार दो आलम ने हम मुसलमान को ये बता दिया, सुनो लैसा मल्लम यरहम सगीरना बतवक्किरु मल्लम कबीरना। बड़ा हो तो छोटों की इज्जत, बड़ा हो तो छोटों पर शफकत करो, और छोटा हो तो बड़ों की इज्जत करो। मेरे सरकार ने ये मुतलक कहा है, मेरे सरकार ने ये मुतलक कहा है। और मैं आपको बता दूं मेरे भाई, हम सरकार दो आलम का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं, अपने वलियों का जश्न मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? मेरा ईमान है, सब नबी के नाम पे बोलते नहीं। अब ऐसे करनी, नबी को देखा नहीं था मगर बोला था, उमैया बिन खलफ ने देखा मगर बोला नहीं था, उतबा ने भी देखा मगर बोला नहीं, शैबा ने भी देखा मगर बोला नहीं, मगर अब ऐसे करनी ने देखा नहीं, इतना बोला कि जमाना आज भी उनको सलाम कर। वाह वाह, इसलिए उनका अकीदा था, माशाअल्लाह, उनका अकीदा था कि या नबी कह के जो सदा देता है, बिगड़ा हर काम खुदा उसका बना देता है। वो खुदा है जो मोहम्मद से मिलाता सबको, वो मोहम्मद है जो खुदा से मिला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, खुदा से मिला देता है। माशाअल्लाह। मैं कहे महाराज, वो मेरे सरकार कौन सी जगह पर आएंगे? तो सुनिए, मैं आपको बता दूं, आज से 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने मेरे नबी की शान में क्या लिखा और क्या कहा। वाह वाह, कुर्बान जाओ। पाटलिपुत्रा जो हम देख रहे हैं ना, इसका नाम पहले अजीमाबाद था, बाद में पाटलिपुत्रा बना, आज उसका नाम पटना बन गया। वहां से जन्म लिया था कौन? गौतम बुद्ध। महामाया के कोख से जन्म लेने वाला गौतम बुद्ध भी मेरे नबी की शान में बोला था। क्या बोला था? सुनिए, कहता सत्यम पुरुषार्थम सतीमा कर्त्यतम दिशा यसी पुरोहित मानम। कहता नबी आने से लोग नबी को नबी कहने से पहले अमीन कहा करेंगे, सादिक कहा करेंगे, सच्चा कहा करेंगे, अच्छा कहा करेंगे। इमाम इश्क को मोहब्बत ने तभी तो पुकार उठा, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छों से अच्छा हमारा कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महाराज वो नबी कहाँ आएंगे? कौन सी जगह पर माशाअल्लाह। आएंगे? तो चैप्टर सुनिए, आखिर वक्त में क्या कहता है? कहता शालमंदी पे
शंबल ग्राम मुखिया से भरमन हसिया वो महात्मा भवन विष्णु ये सता कल की पूरा तुर भविष्यति। कहता वो शाल मंदीप में आएंगे, माशाअल्लाह, शाल मंदीप में आएंगे। मैंने कहा यार शाल मंदीप कहते किसको हैं? बोला शाल मंदीप कहते हैं खजूरों वाला शहर होगा, पथरीली जमीन होगी, खारे हिरा उनकी इबादत की जगह होगी, खारे सौर उनकी तन्हाइयों की जगह होगी। उनके 4 मित्र होंगे जमीन के ऊपर। एक मित्र का नाम जिब्रील होगा, दूसरे मित्र का नाम मिकाइल होगा, तीसरे मित्र का नाम इसराफिल होगा, चौथे मित्र का नाम यमराज इजराइल होगा। उनके 4 मित्र होंगे जमीन के ऊपर। एक मित्र का नाम अबू बकर होगा, दूसरे मित्र का नाम उमर होगा, तीसरे मित्र का नाम उस्मान होगा, चौथे मित्र का नाम अली होगा। तो जो अली का दीवाना होगा वो रब का दीवाना होगा, और जो रब का दीवाना होगा जमाना जमाना सब उनका होगा। ये तो बात कह दी। मैंने कहा शाल मंदीप कहते किसको है? हिंदू भाई से पूछेगा, ब्राह्मणों से पूछेगा, बताएंगे खजूरों वाला शहर होगा। क्या कहा? खजूरों वाला शहर होगा। उर्से सुबानी में आने वाले सज्जनों, मुकद्दरों पे नाज करो, अपनी किस्मत पे नाज करो। नबी का जिक्र किया तो किया, नबी के शारे मुकद्दस के खजूर का भी जिक्र कर दिया। खजूर का जिक्र कर वाह 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 वाह। चाहता तो तुलसी का जिक्र कर सकता था, चाहता तो बरगद का जिक्र कर सकता था, जिसको हमारे हिंदू भाई पूजा करते हैं। वाह। अभी मैं आ रहा था सीवान से, तो जब मैं बस में गया तो देखा एक बरगद का पेड़ है, हजारों झंडियां उसमें लगे हुए हैं, धागे बांधे हुए। मैंने स्मृति में पढ़ा था वो हमारे हिंदू भाई धागा क्यों बांधते हैं, क्यों पढ़ के बांधते हैं? सुनिए मंत्र भी सुना देता हूँ। वाह। हरिओम गजन मुद्गण शिम कविजन भो भल चारु ओम सुख मनस्करण मामि पाद पंकज बगन श्रम सुहा आश्रम पावनम चालम तीर्थ वर्ध नारी वप्रतता जा गुरु नाभि वर्ध नारी कुरुदि नवारिनम सुहा। उनका मतलब ये होता है कि धागा बांधेंगे तो निजात मिल जाएगा। कहता सुनो, निजात धागा और झंडे में नहीं है, निजात तो मुस्तफा के कलमे में है। ला इलाहा इल्लल्लाह हरनी पापनी ला इलाहा परम पदम जन्म देखो बरा तू जपे नाम मोहम्मद। जब ये तू कलमा पढ़ लोगे तेरा गुनाह समंदर से भी ज्यादा होगा, दरिया के कतरों से ज्यादा होगा। अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ कर। तो बड़े बड़े विद्वानों मेरे नबी की पढ़ी, क्या कहा? खजूरों वाला शहर का जिक्र किया। मैंने कहा यार खजूर का जिक्र क्यों किया? वाह। बोले मौलाना बात समझ में नहीं आई। एक दिन अबू जहल आया था नबी से इम्तिहान लेने के लिए। बोला था नबी अगर तुम नबी हो तो एक मौजज़ा दिखाओ। मेरे सरकार ने कहा था अबू जहल तू मौजज़े की बात करता है। अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर को भेजा है, सबको मौजज़ा देकर भेजा है, मगर जब काली कमली वाला पैगंबर को भेजा तो मौजज़ा नहीं सरापा मौजज़ा बना कर भेजा है। वाह वाह। कौन सा सवाल करते हो जरा सुभान अल्लाह। तो उसने कहा एक दरख्त लगाओ, सुबह लगाओ तो शाम होते होते बड़ा हो जाए और फल भी आ जाए। मेरे नबी ने कहा ठीक। मेरे नबी ने खजूर का दाना लिया। क्या लिया? खजूर का दाना लिया, बीजा खजूर का दाना लिया। खजूर का दाना लिया मेरे नबी ने जमीन पे बो दिया। जिसका है बगल में अबू जहल बैठा हुआ था, उसकी नीयत खराब थी, इरादा खराब था, वो समझ रहा था नबी गुठली डाल के जब नबी लौटेंगे मैं गुठली ही निकाल लूंगा, न गुठली होगी न दरख्त लगेगा, नबी की तौहीन होगी, नबी की हनतें होगी, नबी की मजाक होगी। ये सोचकर अबू जहल बगल में बैठ गया। मेरे नबी ने गुठली जमीन पे डाला, मेरे नबी डाल के वापस लौटे। अबू जहल आया, गुठली निकाला, जेब में रखा, चल दिया और सारे भाइयों से कहने लगा उतबा चलो कल नबी की तौहीन होगी, शैबा चलो कल नबी की तौहीन होगी। सबको लेकर चला। इधर मेरे नबी भी अपने दीवानों को लेकर चले। मेरे नबी भी फरमाते हैं अना मदीनतुल मैं इल्म का सिद्दीक नौसा सुहा, सिद्दीक उसकी बुनियाद है, उमर उन जुगरान है, उमर उसकी दीवार है, उस्मान उन सक़फ़ है, उस्मान उसके छत है, अली उन बाबू है, अली उसके दरवाजे हैं। मेरे नबी फरमाते हैं जिस इस्लाम की बुनियाद सिद्दीक हो, दीवार उमर हो, छत उस्मान हो, दरवाजा अली हो, वह इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा।
चलो। वाह वाह वाह। जब आए तो जमाना देखकर दंग रह गया। क्या देखता, ये खजूर का दरख्त मेरे नबी ने लगाया था, मगर दस्ते नबी की बरकत से अल्लाह ने साथ साथ खजूर का दरख्त पैदा कर करा था। साथ साथ दरख्त लगा हुआ और सारे दरख्तों में फल भी लगा हुआ है। बोले ना यार सुभान अल्लाह। सारे दरख्तों में फल भी लगा हुआ। सुभान अल्लाह सुभान। मेरे सरकार ने खजूर तोड़ा। जितने हुज्जाज हैं वो देखे होंगे, वो दरख्त आज भी मौजूद है बागे सलमान फारसी में। मौलाना मुस्लिम साहब आप देखे होंगे, बागे सलमान फारसी में वो दरख्त मौजूद है। पूरी दुनिया खजूर खाती है, कमी नहीं होती है। ये मेरे सरकार का जिंदा मौजज़ा है। अब मेरे नबी ने खजूर तोड़ा। हजरत अबू बकर सिद्दीक दाएं जाने बैठे थे, दे दिया। अबू बकर सिद्दीक ने खजूर खाया, कहने लगा या रसूलल्लाह मज़ा लाजवाब है, जायका लाजवाब है। या रसूलल्लाह, मेरे सरकार फरमाते हो अबू बकर मज़ा लाजवाब क्यों ना हो, ये दुनिया की खजूर नहीं, रब ने मेरी मोहब्बत से जन्नत से पैदा किया है। मगर अबू बकर सिद्दीक कहते या रसूलल्लाह, इसमें एक अनोखी बात। क्या क्या बात है? का सारे खजूरों में दाना होता, बिया होता, ये खजूर में दाना नहीं है। तब मेरे नबी ने कहा ए अबू बकर सिद्दीक, तुम कहते हो। अबू जहल नहीं मानेगा। क्या कहा? अबू जहल नहीं मानेगा, क्योंकि अबू जहल के सामने मैंने चांद को 2 टुकड़ा कर दिया, नहीं माना। सूरज को पलटा दिया, नहीं माना। कंकर से कलमा पढ़वा दिया, नहीं माना। इसलिए मेरे नबी ने खजूर तोड़ा, अबू जहल को भी दे दिया। अबू जहल खजूर खाया, खा के मस्त हो गया। मस्त हो के बोला या रसूलल्लाह, जायका लाजवाब है, मगर इसमें एक अनोखी बात। क्या बात है? का सारे खजूरों में दाना होता है, ये खजूर में दाना नहीं है। तब मेरे नबी ने कहा ये अबू जहल, दाना होगा कैसे? दाना तो तेरे जेब में मौजूद है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत और उससे मुक़द्दस और उससे हुजूर सुबहानी मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान। या रसूलल्लाह, रात की तारीकी थी, मैंने गुठली निकाला, आपको कैसे मालूम हो गया? तब मेरे नबी फरमाते मैं वो नबी हूँ, जमीन में क्या है मैं उसे भी जानता हूँ, आसमान में क्या है मैं उसे भी जानता हूँ, कौन जन्नती है मैं उसे भी जानता हूँ, और कौन जहन्नमी है मैं उसे भी जानता हूँ। नबी नबी है, नबूवत की शान रखता है। नबी निगाहों में दोनों जहान रखता है। नबी की जो करे तौहीन वो तो काफिर हैं। नबी अपने दहन में खुदा की जुबान रखता है। नबी अपने दहन में खुदा की जुबान रखता है। मेरे सरकार की तारीख में सारी किताबें बोल रही है। आज लोग जलसा जुलूस में कम आते हैं, पढ़े लिखे लोग कम आते हैं, मजदूर किस्म के लोग ज्यादा आते हैं। उनसे पूछिएगा चचा अल्लाह अकबर, आप जलसे में क्यों नहीं आते? बोलते मौलाना तकरीर होती है, नमाज रोजा हज ज़कात, हम तो सब जानते हैं। जो नहीं जानता वो जाता। तो जलसे में आने वाले, उर्स सुभानी में आने वालों, मैं ऐसी बात बताऊंगा ईमान ताजा हो जाएगा। आपने अमल कर लिया, कसम खुदा के इनका फैजान बरसेगा, आप भी माला माल हो जाओगे। आपके खानदान से गुजरा है वो भी नेकियों से माला माल हो। एक सज्जन बोले मैं बुमरा तकरीर कर रहा था मुंबई के अंदर, प्रशासनी में कुछ एक शख्स थे, उसने सवाल किया मौलाना साहब आपका नाम अख्तर रजा, कितना सुंदर नाम, अति सुंदर नाम, मगर आखिर में चतुर्वेदी कहलाते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। चतुर्वेदी तो हमारे धर्म के लोग कहलाते हैं, जो ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेदी हमारे धर्मों के बारे में जानता है वो चतुर्वेदी कहलाता। आप चतुर्वेदी कहलाते हो, क्या मतलब? मेरे धर्म के बारे में कुछ जानते हैं आप? बोले मैं गौस का गुलाम हूँ, नक्शबंद का पिया जाम हूँ, जो भी बताओ। वाह वाह। जरा बताओ हमारे रामचंद्र जी के बारे में तुम क्या जानते हो? मैंने बोला पूछो। बोला रामचंद्र जी के बेटे का नाम क्या था, जरा बताओ। मैंने बोला रामचंद्र जी के बेटे का नाम कुश था। क्या था? कुश था। बोला पोते का नाम बता। मैंने बोला अग्निवरण था। बोला परदादा के बाप के दादा के परदादा के बाप के लकड़ दादा का नाम बताओ। मैंने कहा राम के बाप का नाम दशरथ था, दशरथ के बाप का नाम अस था, अस के बाप का नाम रघु था, रघु के बाप का नाम शकर था, शकर के बाप का नाम दिलीप था, दिलीप के बाप का नाम कुकच्ची था, कुकच्ची के बाप का नाम भूमराज था, और भूमराज के बाप का नाम हरिश्चंद्र था। बोले मौलाना मान लिया आप बाबा धाम से अख्तर मंडल पहले होंगे,
जब इस तरह की बात कही तो उसने कहा जरा बताओ तुम मेरे धर्म की इतना ज्यादा बात करते हो, तुम अपने धर्म के बारे में जरा बताओ। तेरे नबी के बाप के दादा के परदादा के बाप के लकड़ दादा के बाप के परदादा का नाम क्या था, मैं बताऊंगा। मेरे नबी की माँ का नाम हजरत यामना है, मेरे नबी के बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला है, मेरे नबी की बेटी का नाम हजरत फातिमा ज़हरा है, मेरे नबी के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, परदादा का नाम हाशिम है, हाशिम के बाप का नाम अब्दुल मुनाफ है, अब्दुल मुनाफ के बाप का नाम कुसै है, कुसै के बाप का नाम किलाब है, किलाब के बाप का नाम मुर्रा है, मुर्रा के बाप का नाम काब है, काब के बाप का नाम लुई है, लुई के बाप का नाम गालिब है, गालिब के बाप का नाम मालिक है, मालिक के बाप का नाम नजर है, नजर के बाप का नाम कनाना है, कनाना के बाप का नाम खुज़ैमा है, खुज़ैमा के बाप का नाम मुदरिका है, मुदरिका के बाप का नाम इलियास है, इलियास के बाप का नाम मुजर है, मुजर के बाप का नाम नजर है, नजर के बाप का नाम माद है, माद के बाप का नाम अदनान है, अदनान के बाप का नाम केदार है, केदार के बाप का नाम इस्माइल है, और इस्माइल के बाप का नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मौलाना अल्लाह। ये क्या कमाल है। माशा ये तो मौलाना शकील साहब किबला भी अपने स्कूल में बच्चे स्टूडेंट को बता दिए होंगे, ये तो आसान है। तुम चतुर्वेदी हो तो जरा उल्टा बताओ तो नबी कैसे आए, नबी का नूर कैसे आया। सुभान अल्लाह। और से सुभान में आने वाले सज्जनों सुनो, मेरे नबी का नूर आया कैसे। जब तक आदम पैदा हुए नबी का नूर आया न था, नबी का नूर आदम में आया न था। आदम सिर्फ आदम थे, मिट्टी का पुतला था। आदम में जब नबी का नूर आया है, आदम को सफूल्ला बना दिया है। अब नबी का नूर कैसे चला देखिए। आदम में आया, आदम से शीश में आया, शीश से जकरिया में आया, जकरिया से यहया में आया, यहया से तारुख में, तारुख से इब्राहिम में, इब्राहिम से इस्माइल में, इस्माइल से केदार में, केदार से अदनान में, अदनान से माद में, माद से नजर में, नजर से मुजर में, मुजर से इलियास में, इलियास से मुदरिका में, मुदरिका से कनाना में, कनाना से खुज़ैमा में, खुज़ैमा से फार में, फार से गालिब में, गालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से कुसै में, कुसै से अब्दुल मुनाफ में, अब्दुल मुनाफ से हाशिम में, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब में, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला में आया है, और अब्दुल्ला से कायनात के रसूलुल्लाह में आया। तब भी रुका नहीं, फिर वहां से चला। कैसे? अब नबी से चला, फातिमा में आया, फातिमा से हुसैन में आया, हुसैन से ज़ैनुल आबिदीन में आया, ज़ैनुल आबिदीन से इमाम बाकर में आया, इमाम बाकर से इमाम जाफर में, इमाम जाफर से मूसा रज़ा काज़िम में, मूसा रज़ा काज़िम से हसन अस्करी में, हसन अस्करी से मारूफ करकी में, मारूफ करकी से जुनैद बगदादी में, जुनैद बगदादी से पीर लासानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी में आया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से उस्मान हारूनी में, उस्मान हारूनी से ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी में आया, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी से ख्वाजा कुतुबुद्दीन में, कुतुबुद्दीन से फरीदुद्दीन में, फरीदुद्दीन से निजामुद्दीन में, निजामुद्दीन से मीर खुसरू में, चलता चलता रहा, चलता रहा। जब नबी का नूर आया अख्तर रजा में तो ताजुश शरिया बना के चमका दिया, आया अहमद रजा में तो आला हजरत बना के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोग थोड़ी सी शोहरत मिल जाती है, दौलत आ जाती है, बहुत उम्दा, तो गरीबों को ऐसा समझता है जैसे कूड़े का ढेर को लोग समझता है। जान में अकीदा लो, दौलत आ जाना कमाल नहीं है। दौलत पे क्यों नाज करते हो, शोहरत पे क्यों नाज करते हो। क्या फिरौन से भी ज्यादा किसी की दौलत थी? जो सोने के प्याले पे पीता था पानी, जो सोने के बर्तन पे खाता था खाना, जो सोने के चटाई पे सोता था, जो सोने के पलंग पे लेटता था, जब रब ने उसके नाम को मिटाना चाहा तो दरिया में डुबो के मिटा दिया। और जब ये गरीब हजरत बिलाल का मकाम ऊंचा करना चाहा, जमीन से उठाया, अर्श का मेहमान बना दिया। वाह वाह वाह। पता चला खुदा की बारगाह में तकब्बुर करना, घमंड करना ये शैतानी फितरत है। आजिज़ी करना, इनकिसारी करना, झुक जाना, ये महबूबे खुदा के सुन्नत। आज साहिबे मज़ार लेटे 17 साल का जमाना गुजर गया, मगर दीवाना उनके नाम पे मर मिटने को तैयार है। कि उनके अकीदा ये है, जो खुदा का हो जाता है खुदा उसका हो जाता है। उसकी नजरों का कमाल ये होता है, नजरें झुकाता है तो तातु सरा देखता है, नजरें उठाता है तो अर्श मुअल्ला देखता है। आज मौलाना को तो पता नहीं
कुछ समझते ही नहीं, समझते हैं कि मौलाना क्या होता, 10-15 हजार 10,000 7,000 की सैलरी कमाता, इसकी कोई हैसियत नहीं। अल्लाह की कसम मैंने किताबों में पढ़ा है, मेरे सरकार ने दौलतमंद को अपने मेरा वारिस नहीं कहा है, मगर गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाला, जिनके सीने में कुरान है, जिनके सीने में हदीस मुस्तफा है, अल्लाह के रसूल ने उसको अपना वारिस कहा। वारिस जो होता है वो बड़ा होता है। जैसे साहब मजार लेटे, आज उनका बेटा बड़ा क्यों? उनके पास भी तो 2 आंखें हैं, उनके पास भी तो 2 हाथ है, वो बड़े क्यों हो गए? इसलिए बड़े हुए, वो साहब मजार के वारिस है। वारिस निस्बत की बुनियाद पर बड़ा होता है। आज आला हजरत का तस्करा होता है, आज गालिबन बारिश वाला यौम विलादत रजा सब मनाए, क्यों कर तस्करा होता है? कसम खुदा के इमाम इश्क मोहब्बत का तस्करा क्यों कर होता? सुनिए, आज मैं छोटा सा चतुर्वेदी हूँ, शोहरत ज्यादा मिल जाती है तो देखिएगा बड़े बड़े शोहरा को फोन लगाइएगा तो जल्दी रिस्पॉन्स नहीं देंगे, बात ही नहीं करेंगे। 10 बार लगाइए, एक बार उठाएंगे तो बड़ा शायर कहलाता है। और अगर कभी उठावे ना करे, मुलाकात के बाद दावत ले और हजारों पैसे भेजने के बाद भी ना आए, वो उससे बड़ा शायर कहलाता है। मैं कहता हूँ नाज ना करो, ये आवाज खुदा की नेमत है, ये तकरीर करना भी खुदा की नेमत है। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें भी छीन लेता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। इसलिए हम क्या नाज करें, क्या नखरा करें? मुसलमानों मुकद्दर पे नाज करो, वो आला हजरत की जात पर। हम क्या है? छोटा सा मौलवी है, हजरत क्या है? एक मौलाना है, मुदब्बिर नहीं है, मुफक्किर नहीं है, मुसन्निफ नहीं है, लेकिन एक जात का पता बताता हूँ जो एक वक्त में हाफिज भी थे, कारी भी थे, आलिम भी थे, मुफ्ती भी थे, मुहक्किक भी थे, मुदब्बिर भी थे, मुजद्दिद भी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन सा इल्म था जो इनके अंदर नहीं था? कौन सा इल्म था जो आला हजरत के अंदर नहीं था? आइए मैं बता दूं, इल्म क़िरात, इल्म तजवीद, इल्म तफसीर, इल्म उसूल तफसीर, इल्म हदीस, इल्म उसूल हदीस, इल्म सानीद हदीस, इल्म जरह व तादील, इल्म तकरीज हदीस, इल्म लुगतुल हदीस, इल्म रस्म खत्ल कुरान, इल्म फ़िक़ह, इल्म उसूल फ़िक़ह, इल्म फ़राइज़, इल्म कलाम, इल्म अहकाम, इल्म औज़ान, इल्म तक़ाबुल अदयान, इल्म बयान वल बयान, इल्म बलागत, इल्म अक़ाइद, इल्म नूर, इल्म मुबाहिस, इल्म सर, इल्म नहव, इल्म अदब, इल्म उरूज, इल्म बहर, इल्म हिसाब, इल्म निसाब, इल्म मुहादरा, इल्म रियाज, इल्म ज़ीजात, इल्म तफसीर, इल्म हिंसा, इल्म जबर मुकाबला, इल्म तकलीम, इल्म ज़फर, इल्म रमल, इल्म तौक़ीत, इल्म आफाक, इल्म नुजूम, इल्म मुसाइतुल अर्ज़, इल्म जोग्राफिया, इल्म तबियात, इल्म मादात तबियात, इश्तिराक, फल्कियात, अर्ज़ियात, मुसल्लिसात, मादियात, वक़ूदियात, शुमारियात, मालियात, मौसमियात, सियासियात, हयातियात, ताल्लुकात, तहक़ीक़ात, तशरीफ़ात, तनक़ीदात, रिदात, इमरानियात, मुरावियात, मुकाशिफ़ात, शहरियात, अमलियात, नफ्सियात, तिब्बो, हिकमत, ज़राअत, क़नाअत, सबाहत, फ़साहत, बलागत, फ़लसफ़ा, मंतिक़, ताबीरें, रुइया, उर्दू, हिंदी, अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सारे उलूम पर उबूर जिसको हासिल था उसी को आला हज़रत कहते हैं। नारे तकबीर, जरा जोर से इस्तकबाल कीजिए माशाअल्लाह। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उर्से सरकार सुबहानी, अल्लामा अख्तर रजा चतुर्वेदी, ऐ जिंदाबाद जिंदाबाद। इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े कारी, इतने बड़े मुजद्दिद, वाह वाह। मगर आप बरेली की गलियों से गुजरते, हाय हाय, छोटे छोटे बच्चे को देखते तो सलाम। सुभान अल्लाह। आला हजरत से किसी ने पूछा था, ओ आला हजरत आप छोटे बच्चे को सलाम क्यों करते हो? तो आला हजरत ने कहा था, सुनो, आला हजरत को आला हजरत अद-दौलतुल मक्किया ने नहीं बनाया है, आला हजरत को आला हजरत नबी के प्यार ने बनाया है, नबी की मोहब्बत ने बनाया है, नबी की उल्फत ने बनाया है। जो नबी से प्यार करता है वही जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का, बस बस, देखिए वो इलाका रजा, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसने किताब लिखी तो वाह वाह। बंदा पढ़ ले, जिंदगी भर कभी गुमराह नहीं होगा।
फतवा रज़विया के अंदर आला हज़रत ने जो खुतबा लिखा, वली की विलायत का भी इंकशाफ किया है और सहाबे के सहाबियत का भी इंकशाफ किया है। आला हज़रत नगमे खिलाए हैं, गुलदस्ते बिखेरे हैं खुतबा के अंदर। कसम खुदा के आला हज़रत फतवा रज़विया का खुतबा अगर कोई मोमिन पढ़ेगा, मेरा ईमान कहता है उनका ईमान कभी डगमग नहीं, हमेशा बुलंद रहे। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वफ़िक़ल अकबर मुजामिल कबीर लिज़ियादती फ़ैज़ुल मसबूत अद्दुरर वरक़ुरर बिल हिदाया व मिनुल बिदाया व लिन निहाया व बिमदिल वक़ाया व निक़ातुद दराया व इनुल इनाया व उसनुल किफ़ाया वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल आज़म ले रसूलिल कराम मालिकी शाफ़ी अहमद अल कराम यक़ूल हसन बिला तवक़्क़ुफ़ मोहम्मद हसन अबू यूसुफ फ़इन्नहु लिअस्लिल मुहीत व लिकुल्लि फ़ज़लिन बसीत व अजीज़ुल बसीत अल बर्रुल ज़ख़्ख़ार व दुर्रुल मुख़्तार व ख़ज़नुल असरार व मनुल गफ़्फ़ार व फ़तिल क़दीर व ज़ादिल फ़क़ीर व मुतक़िल अबहर व मजमुल अहर व रमज़ुल दक़ाइक़ व तब्दील हक़ाइक़ अल बर्रुल राइक़ मिनहु यस्तमदिलु कुल्लु नहरिन फ़ाइक़ फ़िल मनियति व बिल ग़नियति अल मुराक़िल फ़ल्लाह व इमदादुल फ़त्ताह व इज़ाउल इस्लाह व नूरिल इज़ा व कश्फ़ुल मज़मरात व लिल मुश्किलात। कसम खुदा के आला हज़रत का फतवा भी लाजवाब है, आला हज़रत का तक़वा भी लाजवाब। अगर वो आला हज़रत ना होते तो आज हम जो मज़ार का उर्स मना रहे हैं, या आज हम उर्स न मनाते, लोगों ने हराम कह दिया था। आला हज़रत ने जायज़ किया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाओगे तो नेकियां होगी, जाओगे तो अमाल सुधर जाएंगे। यहाँ तक बताया, सुनो, जब बनी इस्राइल के जमाने के वली की ताज़ीम करके असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नती हो जाए, तो जो मेरे नबी के जमाने के वली का उर्स मनाए वो बंदा जन्नती क्यों नहीं? मसलके आला हज़रत जनाब अख्तर रज़ा तनवीरी। अब मैंने कहा कि जितने बड़े बड़े विद्वान वो मेरे नबी की नात लिखते हैं। कौन? वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। चंदन का टीका लगाया, बहुत नबी की उम्दा। नात लिख रहा है, हाथों में त्रिशूल उठाया है, नबी की नात लिख रहा है। आप कहोगे मौलाना कैसे लिखा, कहाँ लिखा? तो किताब का हवाला नोट कर ले। किताब का नाम है रमासंगर, 12 स्कंडी छठी कांडी के अंदर वैद बियाजी के कौल को नकल किया किसने? तुलसीदास ने, और अपने सांचे में ढालकर नबी की इश्क में एक नात लिखा। इजाजत है सुना दूं? कहता यहन महत कुछ बात करा तू बीद पुरान सतत सद बाजू देश अरब भरगलता सुआए सोथल भुमग सनु खगरा राजनीति में परी तो दिखावे अपनी मत सत सत समझावे बरस सन सब सुंदरम होय क्या के बाद ना पावे कोई जितनी सुंदरम ते के सत छारी उनके बाउन सुबह बहारी वो गम निगम सी थी जो पारा अपने अबाओ निमट मजारा तबर माने न माने कोई बिंदु जग गुरु ज्ञान न होई तुलसी भाजो भजन सत कोई बिना मोहम्मद पार न होई। लाख घंटियां बजाओ, लाख त्रिशूल हाथ में उठाओ, जन्नत नहीं मिलेगी जब तक नबी के चरणों में शरण नहीं। कहते राजनीति को परीति दिखावे, एक दुनियादार आएगा रात की नींद की बात करेगा, काले घोरे की बात करेगा, सात पात की बात करेगा, मगर वह मना कलाल है जो राजनीति की बात नहीं मोहब्बत की बात करेगा। जब देखा तुलसीदास ने नबी की नात पढ़ी तो कबीरदास को रहा न गया, उसने भी एक नात लिख डाला। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। क्या कहता भाई रे दो जगदेश कहां से लाए, कौन है जो मन भाए, पान पुजे तो हरी मिले तो मैं पुजू पहाड़, ताते तो चकी बली जो पीस खाए संसार। ये चतुर्वेदी की जुबान है, बात उनकी है। अगर मैं कह दूं तो मेरे हाथों में भी हथकड़ियां डाल दिए जाएंगे, मैं जेल की सलाखों में रहूंगा। मगर कहता कौन? कबीरदास हिंदू भाइयों को दर से इबादत दे रहा है। क्या कहता? कहता भाई रे दो जगदेश कहां से लाए, कहता मेरे भाई मैं दूसरा देश कहां से लाऊं जिस देश में जगतपति मोहम्मद का नाम न हो। कहता मैं तौरात पढ़ा, ज़ुबूर पढ़ा, इंजील पढ़ा, कुरान पढ़ा, ऋग्वेद यजुर्वेद 18 पुराण पढ़ा, कोई किताब मुझको ऐसी ना मिली जिस किताब में मैंने अल्लाह का नाम पढ़ा और मोहम्मद का नाम ना पढ़ा। सुभान अल्लाह। आगे कहता पाहन पूजे तो हरी मिले। पाहन का मतलब क्या होता है? पत्थर। क्या होता?
पत्थर। कहता पाहन पूजे तो हरि मिले, पत्थर पूजने से खुदा मिलता, ईश्वर मिलता, प्रभु परमेश्वर परमात्मा मिलता। तो कबीर दास मंदिर में जाकर एक पत्थर को नहीं पूजता, पहाड़ को पूजता, खुदा को पा लेता। मगर कबीर दास कहता मैं खुदा की तलाश में निकला, मैं गंगा भी गया, जमुना भी गया, मैं सूर्य नमस्कार किया, मंदिर भी गया, मस्जिद भी गया, खुदा ना मिला। कबीर दास कहता है खुदा न मंदिर में रहता है न मस्जिद में रहता है, खुदा तो हर इंसान के हृदय में रहता है। इसलिए किसी दिल को तकलीफ ना पहुंचाओ, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। कबीरदास कहता है वो ईश्वर उसके दिल में मस्कन बनाता है, रहता है। अल्लाह अल्लाह किसी के दिल को तकलीफ ना पहुंचाओ। ये कौन कबीरदास कहता है? पता चला आज की दुनिया में अगर कोई नफरत की बात करता है, वो न पंडित है, न वो कोई पुजारी है, न वो धर्म के बारे में जानता है। कसम खुदा के, जो धर्म के बारे में जानता है वो नफरत की बात नहीं, हमेशा मोहब्बत की बात। आपको मैं उदाहरण दे दूं एक और। पंडित रामलाल है शकुंतला, उनकी बेटी का नाम शकुंतला देवी है, बनारस के रहने वाले। कहाँ के? बनारस के रहने वाले। पंडित रामलाल की बेटी शकुंतला देवी, ये मुसलमान नाम का शख्स इब्राहिम नाम था, उसके हुस्न पर फरेफ्ता हो गया। वहां का वो वजीर था, उसने गलत नजर डाली और ये चाहा कि शकुंतला देवी की इज्जत को मैं नीलाम करूं। खत लिखा, ऐ पंडित रामलाल, किसके बुनियाद पे? ताकत की बुनियाद पे, हुकूमत की बुनियाद पे। कहा अगर तेरी बेटी की डोली मेरे घर न आई तो मैं तेरे घर को आग लगा दूंगा, तेरे खानदान को मिटा दूंगा। बेटी रोने लगी, शकुंतला देवी की आंखों में आंसू आ गया। पंडित रामलाल कहता बेटी मत रो, मैं पंडित हूँ, मैंने कुरान भी पढ़ा है, मैंने हदीस भी पढ़ा है। क्योंकि जो सच्चा मुसलमान होता है वो प्रेम का दर्श देता, नफरत का दर्श नहीं देता। ये नाम का मुसलमान है, काम का मुसलमान नहीं है। लिहाजा लिबास बनवाया किसा कैसा? मर्दाना लिबास में मुलव्विस होकर शकुंतला देवी गई किनके पास? औरंगजेब आलमगीर के पास इंसाफ लेने के लिए। जुमा का दिन तन नमाज पढ़ के जब बाहर निकले, सारे फरियादी का खत औरंगजेब आलमगीर ने लिया। मगर जब शकुंतला देवी फरियादी खत लेकर जाती है तो औरंगजेब आलमगीर अपने हाथों में पर्दा करके खत लेते हैं। वो बेटी समझते शकुंतला देवी ये क्या मामला, ये क्या गैर इंसाफी है। सारे खत को आपने हाथ के जरिए लिया, मेरे खत को आपने पर्दे के जरिए लिया। हालांकि मर्द के लिबास में गई थी, नहीं लग रहा था वो लड़की है। अल्लाह वाले की नजर देखो, अल्लाह वाले की शान देखो। औरंगजेब आलमगीर फरमाते हैं ए शकुंतला देवी, तुमने लिबास के जरिए अपना ज़मीर छुपाया है, मगर जो अल्लाह वाला होता है उनकी नजरें तो सरा तक पहुंच जाती है। तुम लड़की हो ना, अंदर ले गए। अंदर लेने के बाद कहा बेटी तुम सिर्फ पंडित रामलाल की बेटी नहीं, तुम मेरी कौम की भी बेटी हो। तेरी इज्जत करना, तेरी मर्यादा का ख्याल करना हम पर फर्ज है। ही बेटी तेरे शादी में तेरे रिश्तेदार पहुंचे या ना पहुंचे, तेरे शादी में वजीर आजम जरूर पहुंचेगा। तारीख बताती है इब्राहिम को कुछ मालूम नहीं, शादी की तारीख हुई, ऐलान हुआ, बहुत सारे फकीरों को बुलाया, दारू पिया, जश्न मनाने लगा। कहने लगा जिसकी डोली मेरे घर आने वाली है उसको क्या मालूम कुछ और होने वाला है। इतना कहना, उधर से तारीख बताती है औरंगजेब आलमगीर निकाब पोश, निकाब में निकाब पहन के आते हैं। देखते हैं इब्राहिम कोतवाल मुसलमान नाम है और जश्न मना रहा है दारू पी के। करीब गए, देखा हीरे मोती लुटा रहा फकीरों पर। औरंगजेब आलमगीर ने कहा क्या मामला है? अपना पर्दा उठाया, थर थर कांपने लगा। मुसलमान भाइयों सुनो, अगर हिंदू भाई हो तो भी सुनो। औरंगजेब आलमगीर ने ऐलान किया, सुनो सुनो, इसने फकीर को बुलाया था, इसने दुर्वेश को बुलाया था। आज मैं ब्राह्मणों को बुलाऊंगा, मैं सिखों को बुलाऊंगा, पूरे आलम इस्लाम को दावत दे दी, पूरे भारत के सारे सज्जनों को दावत दे दी। देवघर से भी पंडित आए, मथुरा से भी पंडित आए, बनारस में जब सारे लोग मौजूद हो गए, औरंगजेब आलमगीर ने इंसाफ किया। किसको? इब्राहिम कोतवाल को वहीं दो टुकड़ों में बांट दिया। क्या था? मुसलमान नाम था, वजीर था।
आपकी पार्टी से था, मगर 2 टुकड़ों में बांट दिया और 2 टुकड़ों में बांट के औरंगजेब आलमगीर ने जमीन पर मौला की बारगाह में सजदा किया और ऐलान सजदे में जाकर कहा, ए मेरे मौला, तूने मुझे दौलत दी, हुकूमत दी, तो इंसाफ करने का तरीका भी अता किया। आपने सजदा किया। पंडित रामलाल देख रहा था, पंडित रामलाल देख रहा था, कहने लगा, जब मुसलमानों के गुलाम का फैसला इतना अच्छा है तो नबियों के इमाम का फैसला कितना अच्छा हो। सुभान अल्लाह, सुभान करीब अल्लाह। आया। आने के बाद औरंगजेब आलमगीर को कहा, उठिए ना, आप सजदा रोड में ना करोगे, सजदा आप मेरे घर के चबूतरे पे करो ना। घर के चबूतरे को 2 हिस्सों में बांट दिया। किसने? पंडित रामलाल ने। आज ज्ञानवापी मस्जिद पे सर्वे चल रही है ना, वो मस्जिद दान किसने दी है? पंडित रामलाल ने दिया था। तारीख का इंकिशाफ है, मगर जालिम मुअर्रिखों ने छुपाया है। तारीख बताती है, पंडित रामलाल कह रहा था, सुनो, जिनके सीने में नमाज होती है, रोजा होता है, नबी का कलमा होता है, वो गद्दार नहीं, वो देश का वफादार होता है। वाह वाह वाह। आपने मस्जिद के लिए वो जमीन दान कर दी थी। ये तारीख भारत है मेरे भाई। आइए मैं आपको एक और चैप्टर सुनाता हूं, फिर मेरी तकरीर धीरे धीरे खत्म होती है। मेरे नबी के आने से 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने अमरकंट के एक बहुत बड़े मंदिर हैं, वहां एक पत्थर है, उस पत्थर पे सारे मुजस्समे का नाम लिखा है, सारे अवतारों के नाम लिखा है, मगर सम्राट विक्रमादित्य सारे अवतारों में कल के अवतार मोहम्मद मुस्तफा का भी मुजस्समा बीच में तैयार किया। सबके सवारी का जिक्र किया है। मुसलमानों मुकद्दर पे नाज करो। किसी की सवारी चूहा लिखा है, किसी की सवारी गीद लिखा है, किसी की सवारी शेर लिखा है, किसी की सवारी बैल लिखा है, लेकिन मेरे नबी की सवारी का नाम कुस्वा लिखा, ऊँट नहीं लिखा। कहा मेरे नबी जिस सवारी पर सवार होंगे उसका नाम कुस्वा होगा। आगे कहता है, इष्टु गुणमा पुरुषम दीप जानती प्रिक्ति त्याजा उत्तम कूलम जा बहु भाषा जा इंद्रदिमा पिता शक्ति तिजा वो महर्षि अंतिम ऋषि मोहम्मदम परम पूजय परमेश्वर। तब 8 खसलतों के मालिक होंगे। वो चलेंगे, जिस्म होगा मगर साया नहीं होगा, उनका पसीना होगा, पसीने में खुशबू ऐसी होगी, ये खुशबू का एहसास किसी को मिले या ना मिले, अहमद रजा को खूब मिला था, तभी तो पुकार उठे थे, उनकी महक ने दिल के कुलचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बता। ये मेरे इमाम की मोहब्बत की तारीख है। मैंने एक सज्जन मौलाना शकील साहब से पूछा, मेरे भाई आप बाबा के नाम से मशहूर हैं, जरा बताइए आप क्या पढ़ के दम करते हैं कि हर मर्ज को शिफा मिल जाती है, अगर किसी पर सेहर हो तो सेहर खत्म हो जाती है। तो इन्होंने ये जो नुक्ता बताया मैं बताने जा रहा हूँ। याद रखिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं जो नुक्ता बता रहा हूं ना, लाखों रुपया खर्च करके कोई मदीना जाएगा, मक्का जाएगा, मक्का जाएगा, खाने काबा देखेगा, मदीना जाएगा, नबी का मजार देखेगा, लेकिन जो वजीफा में बता रहा हूं अगर आपने याद कर लिया तो हरा गुंबद नहीं, साहब मजार मोहम्मद का दीदार होता है। वो क्या है? वो इसमें आजम है। अगर किसी पर जादू टोना सेहर हो तो ये इसमें आजम याद कर लीजिएगा। वो इसमें आजम क्या है? नबी का नाम ही तो है, नबी का नाम ही इसमें आजम है। मैं बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया, कोई किताब ऐसी ना है जिसमें अल्लाह का नाम है नबी का नाम है। कुरान में भी अल्लाह का नाम के साथ नबी का नाम है। दाहिने तरफ देखिएगा जिधर अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ ना, उसके पहले पेज पर अल्लाह अर रहमान अर रहीम अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम, अल्लाह का 99 नाम लिखा हुआ। मैंने देखा नबी का 99 नाम किधर है, तो बाएं जानिब देखा नबी का नाम भी लिखा हुआ। और मैंने पढ़ा किताबों में, बुजुर्गों ने फरमाया, मेरे उस्ताद ने कहा, जो नबी का नाम सीने में बसा लेगा उनका सीना जन्नत में नहीं जन्नत के बागों में खेलता रहे। वो नबी का नाम मैं बताता हूँ, मैं उंगलियों में गिनाऊंगा, हो सके याद कर लीजिएगा।
जमीन जिस कान में नबी के नाम गूंजेंगे, जो जुबान में नबी के नाम के तराने गूंजेंगे, वो जुबान में कभी बीमारी नहीं आएगी। सुनिए मैं बताता हूँ, और पानी पे पड़ के दम कर दीजिएगा। अगर घर में शेख सदुआ भी होगा, मेरा ईमान कहता है पानी छिड़कने की देर होगी, शैतान को भागने में देर नहीं। क्या वो नबी का नाम मोहम्मद, याद रखिए, तवज्जो मेरे तरफ दीजिए, बहुत कीमती बात बता रहा हूं। क्या है? मोहम्मद, अहमद, हामिद, महमूद, कासिम, आकिब, फातिह, शाहिद, हशीर, मशहूद, बशीर, नजीर, दाइन, शाफिन, हादिन, महदिन, माहिन, मुंजिन, नाहिन, रसूल, नबियुन, उम्मियुन, तहामियुन, हाशमियुन, अब्तहियुन, अजीजुन, हरीसुन, अलैकुम, रऊफ, रहीम, ताहा, मुज्तबा, तासीन, मुर्तजा, हामिम, मुस्तफा, यासीन, औला, मुजम्मिल, वलीयुन, मुदस्सिर, मतीनुन, मुसद्दिकुन, तय्यिबुन, नासिरुन, मंसूरुन, मिसबाहुन, आमिरुन, हिजाजियुन, निजारियुन, कुरैशियुन, मुज़रियुन, नबियुत तौबा, हाफिजुन, कामिलुन, सादिकुन, अमीन, अब्दुल्लाह, कलीमुल्लाह, हबीबुल्लाह, नजीउल्लाह, सफीउल्लाह, खातिमुल अंबिया, हसीबुन, मुजीबुन, शकूरुन, मुक्तसिदुन, रसूलुर रहमा, कवियुन, हफीयुन, मामूनुन, मालूमुन, हक़्क़ुन, मुबीनुन, मतीउन, अव्वलुन, आखिरुन, ज़ाहिरुन, बातिनुन, यतीमुन, करीमुन, हकीमुन, सय्यदुन, सिराजुन, मुनीरुन, मुहर्रमुन, मुकर्रमुन, मुबश्शिरुन, मुज़क्करुन, मुतहहरुन, करीबुन, खलीलुन, मदूहुन, जव्वादुन, खातिमुन, आदिलुन, शहीरुन, शहीद, रसूलुल मलाहिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सज्जन बोले, मौलाना तेरी जुबान ये कंप्यूटर है, चलती है तो रुकने का नाम नहीं वाह, लेती। वाह। मैंने कहा सुनो, कंप्यूटर को तो दुनियादार बनाता है, मोमिनों के जुबान को मदीने के ताजदार बनाता है। सबके दिल में नबी का नाम नहीं आता, उन्हीं के दिल में नबी का नाम आता है, जिनका सीना हजरत बिलाल के इश्क का मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की इश्क की बातें थी। मेरे नबी की तारीफ सारी किताबों के अंदर है। एक चैप्टर और सुनिए रामायण का, हमारे हर हिंदू भाई के घर में मौजूद है। उसमें भी नबी के सीने का जिक्र किया, नबी के चेहरे का जिक्र किया। कहता रक्तांबुजदलाभि रामनेन पीतांबरम लंकृतम श्यामंगम दूजी भुर्जन प्रसन्न श्री सीतिय शुभितम पानुमा शाक्षारो चापन मामिना वरगमन सनातम शांताकार भुजक्षिणम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गंग सोदर्शम एकवरम शुभागम कमलनयनम जोगीर्विधयान गम्यम वंदे विष्णु ईश्वर भक्तम सर्वनुम नमामि नमः मुहम्मदा। हमारे हिंदू भाई अगर हैं तो सुने, दुनिया में जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो गोदावरी हो, गागरी हो, कृष्णा हो, सतलज हो, झेलम हो, रागी हो, राशि हो, गंगा हो, जमुना हो, सरस्वती हो, जितनी भी नदियां हैं, सारी नदियां दक्षिण से उत्तर को, उत्तर से दक्षिण को जाती है, मगर एक नदी है जो मध्य भारत में है, अमरकंट में। हिंदू भाई कहते हैं महादेव जी के जट से निकली है वो नदी पश्चिम से पूरब को नहीं, बल्कि पूरब से पश्चिम को जाती है और मेरे नबी के शहर मुकद्दस में जाकर मिल जाती है। वो बताती है, सुनो, जो मजा मेरे नबी के शहर में है वो किसी शहर में नहीं है, जो नबी के नगर में है वो किसी नगर में नहीं है। गोया उनका भी अकीदा है कि मेरे सरकार निराशन से जगतपति मोहम्मद मुस्तफ़ा का तस्करा दुनिया के सारे किताबों में है। इष्टु गुना महापुरुषम दीप जानती, वो सबसे बड़े खानदान में जन्म लेंगे, उनसे बड़ा कोई खानदान ना होगा। जब वो आएंगे तो जमीन पे हरियाली होगी, लड़कियां मारी जाएगी, औरत जिंदा जलाया जाएगा। ऐसे वक्त में वो आएंगे और एक अल्लाह की इबादत की बात करेंगे। बहुत सारे हिंदू भाई, एक वक्त था नफरत की बात कर रहे थे, घर वापसी का वबा फैली थे। लोग कह रहे थे तुम सब पहले हिंदू थे, बाद में मुसलमान बने, इसलिए घर वापसी का वबा फैल रही थी। पूरे भारत में एक गिरिडीह, झारखंड में एक जिला है गिरिडीह, वहाँ एक दामोदरडी जगह का नाम था। हमारे कुछ शरीर पसंद हिंदुओं ने मस्जिद में अजान बंद कर दी थी। अख्तर रजा चतुर्वेदी को दावत मिली, मैं वहाँ पहुँचा। अल्लाह के करम से यहाँ जितने लोग बैठे हैं उससे ज्यादा पंडित लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा सुनो मेरे भाई, तेरी किताब क्या कहती है? किताब का हवाला नोट करो। अगर अजान का जिक्र तेरे किताबों में ना है तो कहना, नमाज का जिक्र तेरे किताबों में ना है तो कहना, मुसलमान का जिक्र तेरे किताबों में ना है तो कहना। मैंने कहा सुनो, किताब का नाम नोट करो। किताब का नाम भविष्य पुराण, खंड नंबर है 3, मंत्र नंबर 25, 26, 27। उसके मंत्र मैंने पढ़े का सुनो। कहता है तेरी किताब, लिंग चदी शकाय संगतन संपूर्ण धारी अचला सी सर्वची भविष्यति जन्म मुस्लिम संस्कार किशोरी भविष्य। तर्जुमा जरा करके सुना दो।
कहता सुनो तर्जुमा ये हुआ लिंग छदि शिकाय संगतन संपूर्ण धारी। कहता जो जगतपति मोहम्मद होंगे लिंग छदि शिकाई वो खतना शुदा पैदा होंगे, नाफ कटा हुआ होगा। खतना शुदा मुसलमान का जिक्र हुआ ना, खतना शुदा का नाफ कटा हुआ होगा, उनके चेहरे पे मुकम्मल दाढ़ी होगी। अचला सी सर्वची भविष्यति जन्मम मुस्लिमम, सारी अवतार पहले आएंगे वो आखिर में आएंगे, वो कल की अवतार कहलाएंगे, वो प्यार का संदेश देंगे। यही वजह है नबी जिस राह से गुजरते थे बुढ़िया रोजाना कूड़ा करकट डालती थी। एक दिन बीमार हो गई, जब राह में कांटा ना देखा मेरे नबी इयादत को चले गए, और जब नबी गए तो बुढ़िया कहने लगी मेरा पड़ोसी ना आया है, तुम तो मेरा दुश्मन, मैं तुझको दुश्मन जानती थी, तुम कैसे आ गए? मेरे नबी ने कहा तुम दुश्मन जानती थी, मैं तो तुझे दुश्मन नहीं जानता। वाह वाह वाह। अपना जानता था। तो नबी सबको अपना मनाने के लिए आए थे, मेरे रब के सामने सबको सजदा कराने के लिए आए थे। यही वजह एक अल्लाह की इबादत की बात मेरे मुस्तफ़ा कहने के लिए आए थे। इसी के नकल हमारे हिंदू भाई की किताबों के अंदर भी मौजूद है। एक ओंकार सतनाम करता बिर निर्गुणन वीर आकान मुरत अजवनी से गुंगुर प्रसादी अंदम तुमाप्रिशम संत सुमाशे तति भुयुते सोम अभिवित युना पिता जमोथ विधाता धवान विद गुमान विश्व विदु नाम नाम दायक इवतम संत पुरुषनम भुनायम यत यंतियम नाम इंदरम मित्रम वरुण मग्निमाहि रतु दिवस ओम पूर्णमिदम पूर्णमिदम पूर्णाम पूर्णमदोचते पूर्ण से पूर्ण विधाशते। ओम शांति का पाठ भी मेरे नबी ने ही पढ़ाया। क्या मतलब? मतलब ये कि अल्लाह की इबादत करो, नमस्कार उसी की करो, दंडवत उसी की करो जिसने सारी कायनात को पैदा किया है। जो अल्लाह होता है उसकी तस्वीर नहीं होती है, उसकी मूरत नहीं होती है, उसकी सूरत नहीं होती है, वो निराकार होता है, वो निचित्र होता है, वो निरेखा होता है, वो लामहदूद होता है, वो ऐसा होता है सबको खिलाता है, वो खुद खाना नहीं खाता। तभी तो कहा बिन पुद चले सुने बिन काना कर बिन करे करे पीरिथ नहना आने रात शकल रस भोगी बिन बारिन पकायल जोगी। वो न पैर रखता है न हाथ रखता है, अकमदलाकारम बियादत मंचराचरम तत्पितम दर्शितम अंतस्मे श्री गुरु बिना मुआ। वो कायनात के खित्ते खित्ते में उसका जलवा मौजूद होता है, कान कान में वो मौजूद होता है। उसी को नमस्कार करो, उसी को दंडवत करो, उसी की इबादत करो, उसी की पूजा करो, बाकी किसी को शरीक न ठहराओ। इसलिए अल्लाह जो होता है वो निराकार होता है, निचित्र होता है, न माँ बाप उन तमाम चीजों से पाक होता है। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ जितने मेरे भाई आए हैं, अगर कोई मेरे हिंदू भाई सुन रहे हैं, अल्लाह उन्हें ईमान की दौलतों से मालामाल फरमाए। मेरे मुसलमान भाइयों को आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत जिंदगी गुजारने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। उलमाए किराम की लंबी जमात मौजूद है। चतुर्वेदी को बुलाने का ये मकसद नहीं था कि मैं बहुत लंबी तकरीर करता, आने में उलमाए किराम की ताखीर हुई, इसलिए मैंने आपका ज्यादा वक्त ले लिया। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ सारे प्रशंसा उस परमात्मा परम शक्तिमान के नाम है जो संपूर्ण जगत का ब्रह्मांड है, खालिक है, मालिक है। मेरे मौला तूने कुन कह के कायनात को पैदा किया है। उर्स सुबहानी में जितने लोग आए हैं सबको दादा हुजूर का सदका नसीब फरमा, सबको बाबा सुबहानी मिल्लत के वसीले से मौला कल कयामत के दिन जन्नत में इनका साया नसीब फरमा। जिसने जलसा किया है, जिसने हिस्सा लिया है, जिसने मदद किया है, अल्लाह उनके जायज मकासद को भी पूरा फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।